नमस्कार आप सभी को। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे आपकी कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पेपर देखेंगे, जो कि बहुत लाजवाब होने वाला है, अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए। जैसा कि आप सभी को विदित है, अर्धवार्षिक पूर्णांक 70 का होता है और इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। जो बड़े वाले प्रश्न है उसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है, और छोटे वाले प्रश्न है उसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत रहती है पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको फ्री में हम प्रोवाइड करवाएंगे। कहाँ पे? तो इसकी मैं आपको लास्ट में एक प्रैक्टिकली बता दूंगा कि यहाँ से आपको डाउनलोड करनी, बहुत ईजी तरीका है। आप बीच में या लास्ट में कहीं भी, ठीक है, आप इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर देखें। सही विकल्प का चयन आपको करना है। देखिए, ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत उपयोगी है। कहीं ना कहीं आप यूँ समझें कि 2 मॉडल पेपर मैं आपको विज्ञान के दूंगा, तो 50-50% अगर दोनों में करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा का सारा पेपर यही छपेगा, नहीं साहब, ऐसा भ्रम नहीं फैलाएंगे हम, ठीक है। तो ये 2 जो है पेपर देंगे आपको, 50-50% भी अगर आते हैं तो हमारे तो काम बन जाएगा अच्छे से, है कि नहीं। सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो मृत जीवी है, कवक है। हमारे मुख में कुल कितने रदनक दांत पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है या सेरीकल्चर। रेशम कीट, तो रेशम कीट जो है आपका सेरीकल्चर करेंगे आप, ऑप्शन बी को। नेक्स्ट सवाल है कि त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ है। पोषण किसे कहा जाता है? तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि को पोषण कहा जाता है, ठीक है। भोजन के प्रमुख घटकों के नाम आपको बताने हैं। तो भोजन का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, लवण है, विटामिन है और जल भी है। तो ये सारे के सारे क्या है? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम है। क्षारक किसे कहा जाता है? तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसी लगते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा सीधा सीधा आपको मतलब 1-2 लाइन में लिखना है बस। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नेक्स्ट है पवन किसे कहा जाता है? तो देखिए, पवन किसे कहा जाता है? तीव्र गति की हवा को पवन कहा जाता है। तीव्र गति की हवा को पवन कहा जाता है। थल समीर और समुद्री समीर में अंतर आपको बताना है। तो देखिए, थल समीर जो है, आपको 2-2, 3-3 अंतर भी आप अच्छे से रीड करके जा सकते हैं। थल से आने वाली ठंडी हवाएं थल समीर कहलाती है, समुद्र से आने वाली हवाएं समुद्र समीर कहलाती है। अपर्दन किसे कहते हैं? जल द्वारा, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जल अपर्दन है या फिर मृदा अपर्दन है, ठीक है, वायु अपर्दन, ये बहुत सारे अपर्दन है, लेकिन यहाँ पे जल द्वारा भूमि की ऊपरी परत का हटना अपर्दन कहलाता है। श्वसन दर को परिभाषित करना है आपको। तो कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उसकी श्वसन दर कहा जाता है। हमें पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण देना है। तो CO2 धन जल बराबर कार्बोहाइड्रेट। देखो, हरे पादप में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण, बिल्कुल। तो आपने अच्छे से देखो, आपको क्या करना है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख कर याद करना चाहो तो भी ठीक है, या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि इसकी पीडीएफ जो आएगी, पीडीएफ के माध्यम से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। CO2 प्लस जल कार्बोहाइड्रेट प्लस 2, ठीक है। देखिए O2 है यहाँ पे ना, O2। देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। एक चित्र तो आपको अच्छे से याद करके जाना ही होगा। चालक व कुचालक पदार्थ में अंतर आपको लिखना है। देखिए, वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं वे चालक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को, है ना, ये ऊष्मा है, ऊष्मा को नहीं जाने देते उसे कुचालक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 का है जो आंसर, सही आंसर हमने देख लिया है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर आपको देखना है। तो देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखिएगा। कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर जो है प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये आपने देखो 2-2 लाइन में लिखना है। 2 लाइन में आपका भौतिक आ गया, तो दूसरे लाइन में मतलब 2 अलग 2 दूसरी लाइन में जो है आपके क्या आ जाते हैं? रासायनिक। तो 4 लाइन कुल हो गई। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। श्वसन कितने प्रकार का होता है और उनमें अंतर आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें मृदा कैसे बनती, तो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार शैल कणों और ह्यूमस मिश्रण मृदा कहलाता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है और उनमें से क्या अंतर है? उनमें क्या अंतर है? हाँ, देखो, अंत श्वसन और बाह्य श्वसन ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अंत श्वसन कहलाता है, ठीक है।
देखो यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा हम कहें तो मिस टाइप हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको अपन इग्नोर करते हैं, दूसरा प्रश्न आपको अगले मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए एक पत्ती का चित्र आपको बनाना है। पत्तियों का रंग के बारे में, पत्तियों में क्या कैसा वर्णक पाया जाता है वो, और एक चित्र भी आपको बनाना होगा। तो इस प्रकार से जो आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेशम के फाइबर से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, विस्तार से बताइए। रेशम का संसाधन रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरों का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। 17 और ये लास्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाना है। रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। और वैसे इसमें एक दो लाइन और अगर आप ऐड करना चाहो तो 4 नंबर मिलेंगे ही बेशक, है ना। अब देखिए डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ये कैसे क्या करना है देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि उससे पहले एक बार ये भी देख सकते हैं, कक्षा 9 का अगर आपके कोई भाई बहन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे, कक्षा 7 का, है ना, कक्षा 7 के सभी विषय के, है ना, तो आप यहाँ से बेझिझक डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है देखो, सिंपली आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। क्रोम को ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, टाइप करना है। यहाँ पे गूगल में आके आप क्या टाइप करोगे, आप करोगे राजस्थान क्लासेज, RASTHAN, ठीक है। ये आपने लिखा राजस्थान क्लासेस। देखो ये आपकी अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पहले ही लाइन पर क्लिक किया, ये राजस्थान क्लासेज आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो देखो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं, और यहाँ पे देख पाएंगे देखो कि सारे के सारे प्रश्न पत्र 10वीं का, 8वीं का, है ना, 5वीं का, 7वीं के पेपर यहाँ से देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ठीक है ना। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में आपके सामने ये देखो हिंदी के पेपर है, विज्ञान का पेपर है, ये देखो डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। जैसे मैंने 7वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पर क्लिक करा, ठीक है। थोड़ा सा देखो प्रक्रिया तो है वैसे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो यहाँ से ये हिंदी पेपर डाउनलोड, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने ही मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, देखेंगे आप यहाँ से, ये देख लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। ये लो आपका पेपर। तो इस प्रकार से आप अपने पेपर को देख सकते हैं अपने ही मोबाइल में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए पेपर में। आप कमेंट हमें ज़रूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मिल जाएगी सभी पेपर्स की मॉडल पेपर्स, मतलब क्वेश्चन पेपर, जैसे सभी सब्जेक्ट की, है ना। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।